हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य काव्य भाग की क्लास नंबर 18 होगी। ये क्लासें एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे एचटेट, डीएसएसबी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारा हिंदी साहित्य पूछा जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य हमारा एक जैसा होता है। बाकी विशेष रूप से मैंने इसको ईएमआरएस, टीजीटी का जो सिलेबस है उसी के अनुसार पढ़ाया हुआ है और केवीएस एनवीएस का सिलेबस भी क्या है हमारा बिल्कुल सेम है। तो आप सभी इन क्लासों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हम गद्य साहित्य कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारा जो काव्य भाग है वो भी जल्दी ही समाप्त होने वाला है क्योंकि हम भक्ति काल में पहुंच गए हैं और भक्ति काल की 2-3 वीडियो और आएंगी। इसके बाद हमारा रीति काल शुरू हो जाएगा। और अगर आपको इसकी हिंदी साहित्य की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके नाम मात्र का शुल्क देकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास को। तो हमारा है सूफी काव्यधारा। इसके पीवाईक्यू जो यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है उनको यहाँ पर मैंने वन लाइनर के रूप में लिखा है जो आपको अभी पढ़ाऊँगी। तो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, फूल मरे पे मरे न बासु। ये पंक्ति पूछी गई थी, किसकी है? तो ये जायसी की पंक्ति है। जायसी की जो रचनाएं हैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कनावत, अकरावट, आखिरी कलाम, ये सभी जायसी की रचनाएं हैं। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है और हंस जवाहिर किसकी है? कासिम शाह की। चित्रावली उस्मान की। मधुमालती मंजन की। आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो कवि हैं और रचनाएं हैं ये कौन सी धारा से संबंधित है? तो सूफी काव्य धारा से संबंधित रचनाएं हैं। आगे है उदी आई तेई बंधन कीना इति दशमाथ अमर पद लीना। ये जायसी की पंक्ति है। नागमती वियोगखंड बारहमासा शैली में लिखा गया है। कैसी शैली में? बारहमासा शैली में। और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि कैसी भीगी सी जान पड़ती है। इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन कहाँ पर? नागमती का विरह है और जो पद्मावत में संकलित है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। आगे है पद्मावत, अखरावट, ये चित्ररेखा और मसलनामा, कहरनामा, कनावत, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? जायसी की रचनाएं हैं। आगे है मुल्ला दाऊद की जो अवधी भाषा की पहली रचना चंदायन है। मुल्ला दाऊद की जो रचना है कौन सी? चंदायन। उसकी भाषा कौन सी है? अवधी। और ये अवधी भाषा की पहली रचना है मुल्ला दाऊद द्वारा रचित क्या है? चंदायन। तन चित उर मन राजा किन्ना ही सिंगल बुद्धि पदमिनी चिन्ना। तो ये पद्मावत की पंक्ति है और पद्मावत किसका ग्रंथ है? मैंने बताया था जायसी का। आखिरी कलाम में कौन से शासक की प्रशंसा की गई? ये प्रश्न पूछा गया था। तो किसकी की गई थी? बाबर की प्रशंसा आखिरी कलाम में की गई है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है और कहरवा शैली में लिखा गया है। कहरनामा कौन सी शैली में? कहरवा शैली में। जायसी आएगा यहाँ पर, जैसे नहीं आएगा। जायसी ने पद्मावत में पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। जो जायसी का पद्मावत है उसमें क्या था? पद्मावत थी। वो पद्मावती कहाँ की? जायसी के पद्मावत में पद्मावती सिंहल द्वीप की क्या थी? राजकुमारी थी। आगे देखिए, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। ये किसकी पंक्ति है? जायसी की। अवधी भाषा की प्रारंभिक कृति कौन सी है? अभी मैंने बताया था मुल्ला दाऊद की चंदाइन है। जायसी ने नागमती योगखंड में बारहमासा शैली का प्रारंभ कहाँ से? आषाढ़ मास से माना है। टप टप बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। इन पंक्तियों का आशय वाद के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना है। पद्मावती अवधी भाषा में लिखा गया है। ज्ञानद्वीप नामक प्रेमाख्यान की नायिका देवयानी है। पद्मावत में चौपाई दोहा छंद वर्णित है। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित जो सत्य कथन है वो कौन कौन से हैं देखते हैं। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से जो संबंधित सत्य कथन है वो कौन कौन से हैं? यह काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। इनके पात्र दो श्रेणियों में आते हैं, मानवीय और मानवेतर। इन काव्यों की मूल भावना कैसी है? प्रेम है। मधुमालती में भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। किसमें? मधुमालती में। अंगद पैज किसकी रचना है? ईश्वरदास की। आगे है सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो वो 1500
20 होगा। पद्मावत में राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कुतुबन, उस्मान, असीम शाह, नूर मोहम्मद, ये रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी थी? ठेठ अवधी। सूफी काव्य के 4 पड़ाव कौन कौन से हैं? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। नूर मोहम्मद की रचनाओं का नाम कौन कौन सा है? अनुराग बासरी, इंद्रावती। ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? नूर मोहम्मद की। राघव चेतन पद्मावती का पात्र है। शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य उस्मान थे। पद्मावती में कितने खंड हैं? 57 खंड है। जायसी ने पद्मावत में 12मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है। चंदायन की रचना कौन सी की रचना काल कौन सा है? 1379। पद्मावत की रचना फारसी की मसनवी शैली में हुई है। सूफी काव्य परंपरा का प्रबंध ग्रंथ कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ पूछा गया है तो वो है चंदायन, और ये अवधी भाषा का भी पहला ग्रंथ है। नागमती वियोगखंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का जो उल्लेख है वो जायसी ने किया है। कुतुबुन हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। और पद्मावत में गुरु का प्रतीक क्या है? सुआ है। पद्मावती में रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती है, जबकि उनकी प्रेयसी कौन है? पद्मनी है। छार उठाए लीने एक मुट्ठी, दीना उड़ाई पृथ्वी झूठी, ये पद्मावत से ली गई पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान की पहली रचना मृगावती को माना आएगा यहाँ पर। आगे है, पद्मावत में प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है। भारतीय लोक कथा का क्या है? भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है कौन सा? पद्मावत। किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री, आत्मा को पुरुष माना गया है? तो सूफी काव्य धारा में ऐसा किया गया है। आगे देखिए, हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुत जो हिंदी वाक्यों अवधी भाषा की पंक्तियां अनुराग बासरी से ली गई है, और इसकी रचयिता कौन है? अनुराग बासरी के नूर मोहम्मद है। पद्मावत एक त्रासदी है। चित्रावली उस्मान की रचना है। पद्मावती एक प्रबंध काव्य है। ज्ञानदीप शेख नवी की रचना है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन है। जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है। रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद है। हिंदी भाषा में रचना करने के कारण किस कवि को मुसलमान का उपालंब क्या है सुनने को मिला था? तो वो है नूर मोहम्मद। मृगावती का समय 1503 है। रामचंद्र ने इसका रचनाकाल 1501 माना है। अनलहक यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ मंसूर की घोषणा है। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। सूफी काव्यों का प्रिय अलंकार वो कौन सा था? समासोक्ति अलंकार था। रस रतन की रचयिता पुहकर कवि हैं। ये भी क्या है? सूफी काव्य से संबंधित कवि है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम जो ग्रंथ है वो इंद्रावती है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंद्रावती किसकी रचना है। रतन सेन मन का प्रतीक है। जायसी किस धारा के कवि हैं? सूफी काव्य धारा के कवि हैं। जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण जायसी को क्या जायसी कहा जाता है? पद्मावत में पद्मनी परम सत्ता की प्रतीक है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक क्या है? गौण है। रामचंद्र शुक्ल जी के पंक्ति है। शरीयत क्या है? आचरण। तरीकत उपासना। मारिफत सत्य बोध, और हकीकत क्या है? सिद्ध अवस्था। जयश्री कृत पद्मावत एक रूपक काव्य है। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, ये अनुक्रम पूछा गया था। हंसावली का जो समय है वो है 1370 और चंदायन का है 1379। सत्यवती 1501, मृगावती 1501 और चित्रावली 1613। सूफी काव्य का प्रेम निरूपण है। प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है। जायसी ने आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है और बाबर की प्रशंसा की है। फना का अर्थ किसी वस्तु को अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा में विरत होना है। सुजान कुमार चित्रावली का नायक है। पद्मावत में अनुच्छेदों का नाम क्या है? खंड है, और 57 इसमें क्या है? खंड है। आगे है
सूफ़ी कवियों का जो मुख्य दर्शन है वो क्या है? तसव्वुफ़ है। सूफ़ी काव्यधारा में आराध्य को प्राय प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? तो वो जायसी हैं। पद्मावत को सूफ़ी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? विजयदेव नारायण शाही है। सूफ़ी काव्यधारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। आगे शुरू होता है हमारा राम भक्ति काव्य। इसके PYQ हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।